राधे राधे दोस्तों, काना उपदेश चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। जीवन में हर कोई सुख, शांति और समृद्धि चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसे गरीबी का सामना करना पड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी तक ही सीमित नहीं है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अथाह धन के मालिक होकर भी भीतर से खाली और अशांत होते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित संसाधनों में भी पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे शायद ही कोई आपको बताएगा। एक ऐसी सच्चाई जो सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ी है। स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हमें कुछ ऐसे गहरे निशान बताए हैं जो हमें बताते हैं कि हम भीतर से कितने गरीब हैं। ये वो निशान हैं जो धन दौलत से परे हमारी आत्मा की स्थिति को दर्शाते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि कहीं अनजाने में ही सही ये गरीबी के लक्षण आपके भीतर तो नहीं पल रहे? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर झांकने के लिए और एक समृद्ध, संतुष्ट जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम उन 4 गहन निशानों को समझते हैं जो श्री कृष्ण ने हमें बताए हैं। ये निशान केवल धन की कमी नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक दरिद्रता को उजागर करते हैं। इन्हें पहचानना ही सच्ची समृद्धि की ओर पहला कदम है। पहला निशान, असंतोष और अतृप्त इच्छाएं। सोचिए, आपने आज एक चीज की कामना की, वो पूरी हो गई। क्या आप संतुष्ट हो गए? नहीं, तुरंत ही एक नई इच्छा जन्म ले लेती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह असंतोष, यह अतृप्त इच्छाओं का अंतहीन चक्कर ही आंतरिक गरीबी का सबसे बड़ा संकेत है। हम बाहरी वस्तुओं में सुख खोजते रहते हैं, जबकि सच्चा सुख हमारे भीतर है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह, अज्ञान उत्पन्न होता है। सम्मोह से स्मृति में भ्रम, स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। क्या आप देख रहे हैं कि कैसे असंतोष और इच्छाओं का यह जाल हमें धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है? हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास यह होता तो मैं खुश होता, अगर मुझे वह मिल जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब वह मिल जाता है तो खुशी कम हो जाती है और एक नई अगर जन्म ले लेती है। यह अंतहीन दौड़ ही हमें आंतरिक रूप से गरीब बनाती है, क्योंकि हम कभी भी अभी और जो है उसमें संतुष्ट नहीं हो पाते। एक राजा था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, बड़े बड़े महल थे, सुंदर बगीचे थे, फिर भी वह अक्सर उदास रहता था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं? मैं हमेशा कुछ और पाने की इच्छा में क्यों रहता हूँ? गुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने सब कुछ बाहर इकट्ठा किया है, लेकिन अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं किया। तुम्हारी इच्छाएं एक ऐसे अथाह सागर की तरह हैं जिसे तुम कभी भर नहीं सकते जब तक तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं पाओगे, और जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट होना नहीं सीखोगे जब तक तुम सबसे गरीब ही रहोगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक धन
बाहरी संपत्ति नहीं बल्कि आंतरिक संतोष है। क्या आप भी अक्सर अपनी इच्छाओं के जाल में फंसे हुए महसूस करते हैं? क्या आप भी हर बार कुछ नया पाने की दौड़ में दौड़ते रहते हैं? अगर हाँ, तो यह आंतरिक गरीबी का पहला निशान है। दूसरा निशान है अज्ञान और मोह। अज्ञान का अर्थ केवल पढ़ाई लिखाई की कमी नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों से अनभिज्ञता है। मोह यानी किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव, जो हमें सच्चाई को देखने से रोकता है। हम यह भूल जाते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है और इस नश्वर संसार में किसी भी चीज पर हमारा स्थायी अधिकार नहीं है। यह मोह ही हमें दुख देता है और हमें आध्यात्मिक रूप से गरीब बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशयग्रस्त मनुष्य नष्ट हो जाता है। ऐसे संशयग्रस्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक और न ही सुख। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि अज्ञान और संशय हमें कैसे पतन की ओर ले जाते हैं। हम अक्सर उन चीज़ों में उलझे रहते हैं जो अस्थायी हैं, जैसे रिश्ते, संपत्ति, पद। हम उन्हें इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं कि जब वे हमसे दूर होते हैं तो हम टूट जाते हैं। यह मोह ही हमें वास्तविक आनंद से दूर रखता है। हम सोचते हैं कि यह मेरा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसे जाना ही होगा। इस सत्य को न समझना ही अज्ञान है और इससे उत्पन्न दुख ही आंतरिक गरीबी है। एक व्यक्ति था जिसने बरसों मेहनत करके एक सुंदर घर बनाया। वह उस घर से इतना मोहित था कि वह हर समय उसकी चिंता में लगा रहता था। एक दिन तूफान आया और उसका घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वह व्यक्ति इतना दुखी हुआ कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसके मित्र ने आकर समझाया, मित्र, तुमने घर बनाया यह अच्छी बात है, लेकिन तुमने खुद को उस घर से बांध लिया। घर एक साधन है, साध्य नहीं। यह शरीर भी एक घर ही है जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। असली तुम तो आत्मा हो जो शाश्वत है। इस मोह को छोड़ो और सत्य को समझो। यह कहानी हमें सिखाती है कि मोह हमें कितना अंधा कर देता है। क्या आप भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से इतना बंधे हुए हैं कि उसके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो यह आंतरिक गरीबी का दूसरा निशान है। तीसरा निशान है आलस्य और निष्क्रियता। श्री कृष्ण हमें कर्मयोग का पाठ पढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से ही करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। आलस्य का अर्थ केवल शारीरिक निष्क्रियता नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक आलस्य भी है। जब हम अपने भीतर के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं करते, जब हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, या जब हम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, यह निष्क्रियता हमें न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी गरीब बनाती है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तुम्हें कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम कर्मों के फल की इच्छा वाले मत बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्लोक हमें कर्म के महत्व को समझाता है। हम अक्सर यह सोचकर निष्क्रिय हो जाते हैं कि क्या फ़ायदा जब परिणाम मेरे हाथ में ही नहीं है, या मैं यह काम कल करूँगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है। जब हम आलस्य में डूब जाते हैं तो हम अपनी अक्षमताओं का उपयोग नहीं करते। हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत नहीं करते। यह आलस्य हमें न केवल बाहरी सफलता से दूर रखता है, बल्कि हमारे आत्मसम्मान और आंतरिक ऊर्जा को भी क्षीण कर देता है। एक सक्रिय मन और शरीर ही एक समृद्ध जीवन का आधार है। इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक किसान था जो बहुत आलसी था। वह हमेशा अच्छी फसल का सपना देखता था,
लेकिन कभी खेत में समय पर बीज नहीं बोता था, ना ही उसकी देखभाल करता था। जब फसल खराब होती तो वह भाग्य को दोष देता। एक दिन एक ज्ञानी व्यक्ति उसके पास से गुजरा और उसने किसान की दशा देखी। उसने किसान से कहा, तुम्हारे खेत में इतनी उपजाऊ भूमि है, लेकिन तुम उसे बंजर क्यों छोड़ रहे हो? भाग्य भी उनका साथ देता है जो कर्म करते हैं। अगर तुम बीज ही नहीं बोओगे तो फसल कैसे काटोगे? तुम्हारी सबसे बड़ी गरीबी तुम्हारे हाथ और मन का आलस्य है। क्या आप भी अक्सर टाल मटोल करते हैं? क्या आप भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करने से कतराते हैं? अगर हाँ, तो यह आंतरिक गरीबी का तीसरा निशान है। उठो, जागो और कर्म करो, क्योंकि कर्म ही जीवन है। चौथी चेतावनी, अहंकार और अभिमान। अहंकार और अभिमान व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। ये हमें सत्य और वास्तविकता से दूर कर देते हैं। अहंकार और अभिमान बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये अक्सर हमारी अनजाने में ही हमारे भीतर घर कर जाते हैं। ये हमारे विचार, शब्द और कर्मों में प्रकट होते हैं। अक्सर हमें इसका आभास भी नहीं होता। जब हम खुद को दूसरों से बेहतर या अलग समझते हैं, तो यह अहंकार ही है जो हमें गुमराह करता है। यह ज्ञान, धन, पद, रूप, जाति, धर्म या किसी भी अन्य भौतिक या आध्यात्मिक उपलब्धि के कारण हो सकता है। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान पर अभिमान कर सकता है, एक धनी व्यक्ति अपने धन पर और एक धार्मिक व्यक्ति अपनी साधना पर। यह अभिमान उसे दूसरों से ऊपर उठाने का भ्रम पैदा करता है, जबकि वास्तव में यह उसे सत्य से दूर ले जाता है। अहंकार व्यक्ति को एकाकी और अप्रिय बना देता है। समाज में उसकी स्वीकार्यता कम हो जाती है। वह दूसरों की सलाह या आलोचना को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि वह हमेशा सही है। यह रवैया उसे सीखने और बढ़ने से रोकता है। अतः अहंकार उसे ईश्वर से मिलने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इस चेतावनी से बचने के लिए हमें विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपने आप को एक विनम्र और साधारण प्राणी समझना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सभी ईश्वर की रचना है और कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। हमें निरंतर अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का निरीक्षण करना चाहिए। यह आत्म निरीक्षण हमें अहंकार के सूक्ष्म रूपों को पहचानने में मदद करेगा। जब भी अहंकार का भाव उठे, हमें उसे तुरंत पहचानना और त्यागना चाहिए। विनम्रता, कृतज्ञता और सेवा भाव का भाव विकसित करना चाहिए। दूसरों की सेवा करनी चाहिए और उनके प्रति दयालु होना चाहिए। याद रखें, सच्ची आध्यात्मिक महानता केवल विनम्रता और निस्वार्थता में है, जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है और हमें वास्तविक शांति और आनंद प्रदान करती है। तो मित्रों, यही थे वो 4 निशान जो श्री कृष्ण ने स्वयं बताए हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि गरीबी केवल धन की नहीं, सोच और संस्कार की भी होती है। अगर हम अपने विचार, व्यवहार और आचरण को शुद्ध कर लें, तो जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का पतन उसके कर्मों से होता है और उत्थान भी। अगर आपको यह उपदेश पसंद आया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। ऐसे ही और गूढ़, सच्ची और शास्त्रों पर आधारित कथाओं और उपदेशों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कान्हा उपदेश के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो राधे राधे।